बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको इक्विपमेंट बता दूं जो जो आपने ड्राइंग के लिए ख़रीदने हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए, ये टी स्केयर है, ये 2 फीट का है तकरीबन। ये 2 फीट का एक टी स्केयर चाहिए आपको। और फिर ये आपके सामने ये आपको चाहिए जी सेट स्केयर। ये 2 ट्रायंगल टाइप चीज़ें हैं। ये आप जाके किसी शॉप पे बोलेंगे सेट स्केयर चाहिए तो वो सेट स्केयर आपको दे देंगे, एक सेट स्केयर चाहिए। उसके अलावा ये स्टील रूलर आपके पास, एचबी के लेड पेंसिल हो, रेज़र शार्पनर। उसके बाद आपके पास ये डॉक्टर टेप होनी चाहिए। ये डॉक्टर टेप पेपर उसमें होती है, इसको यानी आप आसानी से अपने हाथ से भी उतार सकते हैं। उसके बाद आपके पास पेपर कटर होना चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं कैंची का इस्तेमाल करूँगा, या हम स्टील रूलर से ही पेपर को काटेंगे। उसके अलावा ये डक्स की या जो भी कंपनी आपके पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री जो होती है जिसमें सामान होता है सारा, ये आपने ले लेनी है। उसके अलावा जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपने लेनी है जी एक शीट। उसे आप ड्राइंग पेपर जाके आप बोलेंगे किसी भी शॉप पे तो आपको ड्राइंग पेपर दे देगा, वो फुल साइज़ का होता है। ये मैं दिखा देता हूँ कितना है पेपर। ये देखें, ये ड्राइंग पेपर है, ये बिल्कुल प्लेन वाइट कलर में है और ये काफ़ी बड़ी शीट होती है। तो आप उसे जाके जब कहेंगे कि ड्राइंग पेपर दे दें, वो आपको ड्राइंग पेपर दे देगा। अब ड्राइंग पेपर लेने के बाद जो सबसे पहले हमने इसको आधा कर लेना है, क्योंकि ये हमारे पूरा काम का नहीं है, इसलिए इसको आधा कर लेंगे। यहाँ से मैं इसे हाफ में कट आउट कर रहा हूँ। लेकिन आपने इसे फुल लेवल रख के काटना है, ये ना हो कि छोटा बड़ा हो जाए। अब मेरे पास स्टील रूलर है, मैं इसे इस्तेमाल करूँगा, पेपर कटर तो नहीं है। तो इसे हम ये देखें जी, हाफ शीट मैंने काट ली है, लेकिन ये फिर भी पूरे ड्राइंग बोर्ड से ये फिर भी काफ़ी बड़ी है इसकी बाउंड्री लाइन। ये जो ड्राइंग बोर्ड, एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपके पास एक ड्राइंग बोर्ड भी होना चाहिए जो बिल्कुल प्लेन हो। ये देखें, बिल्कुल प्लेन है ये, यानी इसके ऊपर कोई भी ऊंच नीच ना हो जिससे आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो ये बिल्कुल प्लेन पेपर लेना है, बिल्कुल प्लेन ड्राइंग बोर्ड लेना है, और उसके बाद बिल्कुल प्लेन पेपर। अब ये जो ड्राइंग सर ने बनवाई थी यूनिवर्सिटी में, तो ये इसकी मेजरमेंट लेके हम नीचे जो है ना इस पर अपनी जो हमने नई शीट लिया उसके ऊपर हम वैसे ही ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए टी स्क्वायर। इससे इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, ये कितना हमने रखा था। ये टी स्क्वायर जो है वो सबसे पहले आपने इधर से रखना है। ये देखें, ये तब होता है ना इसमें, ये देखो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसे आपने इस बोर्ड के साथ अड़ा देना। ये अड़ा दिए इसे इसके साथ।
अब ये देखें, इधर से हम इजीली मेजरमेंट ले सकते हैं। ऊपर वाली हम लाइन मेजर करते हैं कितनी लगानी है। हमने ये लगाई है जी तकरीबन 1 सेंटीमीटर से लेके 51 सेंटीमीटर तक। ये तकरीबन 52 सेंटीमीटर की लाइन है, 51 सेंटीमीटर की। ये हॉरिजॉन्टल में है, और वर्टिकल में जो लाइन लगाई थी वो भी देख लेते हैं कितनी है जी। ये है जी टोटल 34 सेंटीमीटर की ये है। ये देखें, 51 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल में और 34 सेंटीमीटर की वर्टिकल में है। उसके बाद ये जो साइड पे हमने बॉक्स बनाना है, ये वाला जिसमें हमने टाइटल, नेम, स्केल, डेट शीट और द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ये हमने लिखना है। ये सर ने कहा था जी ऐसे होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर का, ऐसे वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में सर ने कहा था ये 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो ये अब हम अपने उस पर नई शीट जो हमने लिया उसके ऊपर ड्रा करेंगे और देखते हैं जी सही बनता है कि नहीं। सबसे पहले तो आपने अपनी शीट को इसके साथ अटैच करना है। अभी देखें, आप अपनी शीट को किसी भी उस पर रख सकते हैं। यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर, या मैं 1 सेंटीमीटर के फासले पे रख रहा हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने रखा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है इससे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये शीट आधी काट ली है मैंने, ये देखें जी। अब हमने ना इसे टी स्क्वायर से ना टेपिंग करनी है इसकी अच्छे से। ये सबसे पहले आपने इधर टी स्क्वायर इस्तेमाल करना है। ये देखें, इसे हमने रखना है जी, इसे लगा लेते हैं 2 सेंटीमीटर पे। ये देखें जी, 2 सेंटीमीटर की लाइन पे आपने इसे रखना है, और फिर इधर से आपने इसे मेजर करना है। ये इसे 2 सेंटीमीटर का ही नीचे तक ले जानी है लाइन। ये जहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो उससे आपने सीधा कर लेना है। ये देखें जी, ये इधर से थोड़ा सा टेढ़ा था, इधर से हमने इधर कर लिया। अब ये बिल्कुल लेवल पे हो गया। ये इधर से थोड़ा इधर, तो हम इधर कर लेंगे। ये देखें, ये अब हो गया बिल्कुल बाउंड्री लाइन तक इसे ले जाना है। ये देखें जी, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर का लेवल पे है बिल्कुल। अब आपने टी स्क्वायर इसके ऊपर ही रखा रहने देना ऐसे ही, ताकि ये हिले ना। और अब आपने अपनी ये टेप लगा देनी है इसकी चारों साइडों पे। इसके चारों एजिस पे मैंने टेप लगा दी है, ताकि अब ये मूव ना हो सके और हमारी लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट लगे। अब ये हर जगह से बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट करके, क्योंकि जब हम इसे इस साइड से 2 सेंटीमीटर का हमने रखा था, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट लाइन पे है, तो ये चारों साइड से बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में आएगा। अब यहाँ पे हमने इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगानी है, वो पहली लाइन हमने इसकी लगानी है जी
51 सेंटीमीटर की। उसके बाद जो हमने इसकी वर्टिकल लाइन लगानी है वो लगानी है जी 34 सेंटीमीटर की। फिर बता रहा हूँ ये जो वो है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी, वो हमने लगानी है 51 सेंटीमीटर की, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है वो 34 सेंटीमीटर की। और जो हमने इस साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है वो इससे 2 सेंटीमीटर के फासले पे, ये पेपर से 2 सेंटीमीटर के फासले पे, यानी 2 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस छोड़ा था और 2 सेंटीमीटर आगे छोड़ के जब हम लगाएंगे तो यानी ये टी स्क्वायर से हम 4 सेंटीमीटर के फासले पे इसके ऊपर लाइन लगाएंगे। उसके बाद इधर से 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़ के और इधर से भी 1 सेंटीमीटर का और ये नीचे से भी 1 सेंटीमीटर का ये लगाना है आपने। इधर से फिर बता रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का, ये पेज के एज से 2 सेंटीमीटर का छोड़ के आपने इधर एक वर्टिकल लाइन लगानी है 34 सेंटीमीटर की। इधर से आपने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के लाइन लगानी है 51 सेंटीमीटर की। इधर भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के 34 सेंटीमीटर की, इधर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर 51 सेंटीमीटर की। ये सारी लाइनें अब हम लगाते हैं। लगाने के बाद जी आगे क्या करना है वो देखते हैं। मैंने इसकी चारों साइडों पे ये देखें ना, इधर से 2 सेंटीमीटर का छोड़ के पॉइंट्स लगा लिए हैं ये सारी, यानी मैंने 5 या 7 पॉइंट्स लगा लिए हैं एक साइड पे। इस साइड पे देखें 1 सेंटीमीटर का मैंने ऊपर से डिस्टेंस छोड़ा है, 1 सेंटीमीटर का छोड़ के मैंने इधर भी पॉइंट्स लगा लिए हैं। इसी तरह अगर इस साइड पे है तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के इधर से ना पॉइंट्स लगा लिए हैं ये ऐसे। अभी यानी यहाँ से सिर्फ मैंने इधर से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के पॉइंट्स लगाए हैं, इधर से 1 सेंटीमीटर का, इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर का और ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर का। अभी सिर्फ मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। उसके बाद अब हम टी स्क्वायर से दोबारा मेजरमेंट करेंगे और अब हम लाइनें लगाएंगे। एक जो ऊपर वाली है और नीचे वाली है वो 51 सेंटीमीटर की, और जो साइडों वाली है वो हम लगाएंगे जी 34 सेंटीमीटर की। तो वो लाइनें लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी ये चारों साइडों पे लाइनें लगाई हैं मैंने, ऊपर वाली और नीचे वाली ये मैंने लगाई है 51 सेंटीमीटर की, और ये साइडों वाली मैंने लगाई है 34 सेंटीमीटर की। तो ये ऐसा डब्बा बन गया। अब हमने यहाँ पे लेफ़्ट बॉटम पे जो कॉर्नर है यहाँ पे हमने अब लाइन लगानी है। इधर नीचे से वर्टिकल हमने डिस्टेंस छोड़ना है 7.5 सेंटीमीटर का। इसी तरह फिर यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल जो छोड़ना है वो छोड़ना है जी 10 सेंटीमीटर का, और 10 सेंटीमीटर और इधर से 7.5 सेंटीमीटर का रख के हमने यहाँ पे 2 लाइनें लगानी है, यानी से यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। तो वो आप अपने स्टील रोलर से मेजरमेंट करके आप इधर लाइन लगा सकते हैं। इधर आपने छोड़नी है, फिर बता रहा हूँ, वर्टिकल पे 7.5 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल में 10 सेंटीमीटर। तो वो छोड़ के एक डब्बा बनाना है, और वो डब्बा बना के उसके अंदर आपने जितनी मेजरमेंट आएगी, यहाँ पे आपने छोड़ा था 7.5 और यहाँ पे आपने रखा था 10, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 आई गेस ये बनता है 750। 750 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 पे, क्योंकि यहाँ पे 6 पे या यहाँ पे हमने बॉक्स वो लाइनें बनानी हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये देखें जी सर ने बताया था यहाँ पे लाइनें बनानी हैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनानी है हमने, यानी 6 बॉक्सेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आप 750 को डिवाइड करेंगे तो वो जितनी मेजरमेंट आएगी उतनी मेजरमेंट छोड़ के आपने लाइन लगानी है। मैं आपको करके भी बताता हूँ। अभी ये पहले डब्बा बना लें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर की, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। ये देखो यार, यहाँ पे ना मैंने डब्बा बना दिया है। ये डब्बा इधर से मैं बता देता हूँ, ये देखो 1 सेंटीमीटर से लेके और ये पूरा जा रहा है, ये देखो 10 सेंटीमीटर की लाइन तक। 1 सेंटीमीटर से पूरा 10 सेंटीमीटर आपने ये इधर से मेजर करके लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस साइड पे आए तो ये 1 सेंटीमीटर से जा रहा है जी 7.5 सेंटीमीटर तक। ये देखें, ये इधर से आपको मैंने बताया 10 सेंटीमीटर का, इधर से 7.5 सेंटीमीटर का। अब अगर हम 7.5 को ही हमने इसके दरमियान अब 6 यानी लाइनें बनानी है, तो 7.5 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो वो आप अपने कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 1.25 या समथिंग आता है या कुछ और आता है, वो देख लीजिएगा। फिर उसके हिसाब से आपने मेजरमेंट करके यहाँ पे 1.25 का डिस्टेंस छोड़ के आपने हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस लगा देनी है। 1 ये देखें ना, 1 सेंटीमीटर है तो आपने 1 से रखना है, तो 2.25 सेंटीमीटर पे आपने एक लाइन लगा देनी है। फिर ऐसे ही
आगे आपने 3.25 पे एक लाइन लगा देनी है, 4.25 पे, 5.25 पे, 6.25 पे। ऐसे करेंगे तो आपके यहाँ पे 6 हॉरिजॉन्टल या ऐसे बार्स बन जाएंगे। उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या लिखना है। अच्छा यार, ये ना 6 अब वो बन गए हैं, यानी रोज़ टाइप 6 बन गई हैं। अब इसमें जो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है सब में, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का और जो वर्टिकल है वो है 1.2 सेंटीमीटर का, सब में डिस्टेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने 6 की 6 लाइन में क्या लिखना है। सबसे पहले लाइन में आपने लिखना है टाइटल। ये देखें जी, यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल में आपने लिखना है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। और ये आपने ध्यान रखना है कि हर एक लेटर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन से ज्वाइन हो, यानी इनमें ज़रा भी फ़र्क ना हो। ये देखो, और ये सब कुछ आपने इसके दरमियान में लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है जी नेम आपने अपना लिखना है और आगे सिर्फ अपने जो आपका रोल नंबर है उसके आखिरी 3 वर्ड। उसके बाद स्केल पे फुल लिखना है, डेट लिखनी है जो होगी, या इसको आप खाली डेट लिख के आगे डेट ना लिखिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। शीट नंबर आपने अभी नहीं लिखना, क्योंकि जो अगली हमारी असाइनमेंट होगी वो पता नहीं कौन सी होगी और सर क्या शीट नंबर लिखवाएंगे वो भी आपने अभी नहीं लिखना। उसके बाद नीचे लिखना है यहाँ पे आपने द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये देख लो, ये सारा कुछ इसके दरमियान में ही लिखा हुआ और ये सारा कुछ इसके दरमियान में ही आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना। इसी तरह अब हम यहाँ पे जैसे ये 6 बॉक्सेस 6 रोज़ थी, ऐसे यहाँ पे 6 रोज़ ड्रा किए। अब यहाँ पे भी हम अपना ये सारा कुछ लिखते हैं, टाइटल, नेम, स्केल, डेट, शीट और नीचे द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अब ये यहाँ पे लिखते हैं और लिख के मैं आपको बताता हूँ जी, देखें आगे क्या करना है। और एक बात और, ये जिन्होंने अभी ये वाली असाइनमेंट, क्योंकि ये हमने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बना ली थी, और जिन्होंने ये वाली असाइनमेंट अभी तक नहीं बनाई तो वो यहाँ पे यही लिखेंगे सारा कुछ, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, नेम, स्केल, फुल, डेट भी यही वाली डालेंगे और उसके बाद शीट नंबर 1 ही लिखेंगे। लेकिन इसके बाद भी आपने एक और शीट तैयार करनी है। मैंने क्योंकि पहली शीट तैयार की हुई है, इस पर सिर्फ मेरा थोड़ा सा काम लिखने वाला रहता है। ऐसे ही आपने ये दूसरी शीट भी तैयार करके लेके जानी है जब हमारी आई गेस वेडनेसडे को हमारा लेक्चर होगा दूसरा लैब में, तो तब आपने ये सेकंड शीट तैयार करके लेके जानी है और ये फ़र्स्ट शीट के मार्क्स मिलेंगे आपको और सेकंड शीट सर चेक करेंगे। तो इसलिए मैं अभी सेकंड शीट बना रहा हूँ और आपको साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन आपने फ़र्स्ट शीट जब बनानी है तो उसके ऊपर आपने ये सारा कुछ लिखना है। जिन्होंने पहली शीट तैयार कर ली है उन्होंने तो फिर ये सेकंड शीट पे सिर्फ यही लिखना है। टाइटल आपने टाइटल वाला बॉक्स खाली छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि सेकंड असाइनमेंट क्या होगी, तो इसलिए टाइटल वाला बॉक्स छोड़ दिया। स्केल, फुल, डेट भी छोड़ दी। शीट नंबर 2 है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और नेम सिर्फ लिख लिया। लेकिन जिन्होंने शीट नंबर 1 तैयार करनी है उन्हें फिर बता रहा हूँ, टाइटल पे सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, नेम, स्केल, फुल, डेट आपने 13/10/2021 की डालनी है, क्योंकि ये असाइनमेंट हमने 13 अक्टूबर को ही की थी। उसके बाद शीट नंबर 1 और द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। उसके बाद ये सेंटर में आ जाते हैं हम, बिल्कुल मिड में शीट के। अब ये देखें जी, मैं आपको इस नई शीट से बताता हूँ। ये यहाँ पे हम आ गए जी, ये जो हमने ऊपर वाली लाइन लगाई थी ना, ये हमने लगाई थी 51 सेंटीमीटर की। तो 51 को अगर हम डिवाइड करें, मेरे ख्याल से ऊपर वाली 50 सेंटीमीटर की लगाई थी या शायद हमने 51 की लगाई थी। तो 51 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है कोई तकरीबन 25.5। तो आपने 25.5 सेंटीमीटर मैयर करके आपने दरमियान में बिल्कुल मिड में, यानी इसको मिडल से ब्रेक करना है। आपने मिड में इसके लाइन लगानी है जो ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिला दे। और वो लाइन लगाने के बाद आपने फिर यहाँ से जो ऊपर वाली लाइन है ना, इससे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के आपने इस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर देनी है पूरी की पूरी शीट पे। 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने यहाँ से छोड़ते जाना है, 1-1 सेंटीमीटर का सिर्फ, और 1-1 सेंटीमीटर का छोड़ के आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। अब यानी पहले आपने मिड में लाइन ड्रा की थी, उसने इसको 2 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया था, यानी इधर वाला बॉक्स और एक इधर वाला बॉक्स। फिर जब आप इस पर लाइन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल 1-1 सेंटीमीटर का छोड़ के, तो ये तकरीबन 34 सेंटीमीटर था, तो इसमें शायद मेरे ख्याल से 32 या 33 वो बनेंगे, 34 या 35 ये नहीं पता। लेकिन जब आप 1-1 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे तो इसमें आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है और ये दरमियान से कट जाएगा, तो इसलिए इधर भी
अलग से बॉक्सेस बन जाएंगे और इधर भी अलग से बॉक्सेस बन जाएंगे। तो ये अब ड्रा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी कि कैसे ड्रा होगी और क्या बनता है जी। ये मैंने ना 1-1 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस छोड़ के ना स्टील रूलर से ये सिर्फ पॉइंट लगा लिए। अब मैं इसे सेट स्क्वायर रख के ना ये पूरी इस साइड पे मैंने ये लगा दी। दरमियान वाली लाइन मैंने ड्रा कर ली है जो कि तकरीबन हमारी 25.5 सेंटीमीटर की बनी थी। तो ये मैंने दरमियान से इसे यानी 2 बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये यहाँ पे मैंने इस साइड पे पॉइंट लगाए हैं। अब हम इसे जब सेट स्क्वायर रख के एडजस्ट करके लाइन लगाएंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल खुद ही उसे सीधा कर देगा। ये देखें, ये जो बाउंड्री लाइन है इसे हमने बिल्कुल बोर्ड के साथ रखना है। तो ये बिल्कुल इसे सीधा करके हमारी लाइन बिल्कुल सीधी ड्रा करवाएगा। तो यहाँ पे आपने ये सारी लाइनें ड्रा कर लेनी है और यहाँ पे ये बिल्कुल वो हो जाएगा और आपकी नई शीट तैयार हो जाएगी। ये लाइनें लगा दी हैं मैंने। अभी देखो यार, ये ऐसा बन गया। इस साइड पे भी ये हॉरिजॉन्टल रोज़ बन गई हैं, इस साइड पे भी बन गई हैं। ये सारी 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के मैंने लगाई थी और ये ऐसा बन के तैयार हो गया जी। देखो सारी लाइनें सेम डिस्टेंस में हैं। अब जो पहली असाइनमेंट थी हमारी, वो अगर जिसने पहली असाइनमेंट बनाई हुई है वो दूसरी पे ऐसे करेगा और सिर्फ ये इधर तक छोड़ देना और ये लेके जाना हमने साथ जब हमारा दूसरा लेक्चर होगा। लेकिन अगर पहली असाइनमेंट किसी ने नहीं बनाई हुई तो आपने इस साइड पे ABCD लिखनी है। पहले बड़े लेटर्स लिखने हैं, उसके बाद आपने स्मॉल लेटर। इसमें भी आपने जैसे ऊपर वाली रो से ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के दरमियान में बिल्कुल दोनों से मिला के आपने लेटर लिखना है। आपने पहले बड़े लेटर्स लिखने हैं, फिर छोटे लेटर्स लिखने हैं और इस साइड पे आपने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी है। 10 तक लिख के फिर आपने दोबारा 1 से स्टार्ट कर देना है। ऐसे ही बिल्कुल आपने यहाँ एंड तक जाना और इसमें भी आपने पहले बड़े लेटर्स फिर छोटे लेटर्स लिखने हैं और लिख के आपने यहाँ एंड तक करना है। और यही हमारी असाइनमेंट थी। ये हमारी पहली असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। इस साइड पे मैंने ABC लिखी है, बड़ी ABC, और फिर छोटे लेटर्स भी लिखे हैं दरमियान में, देखें, फिर बड़े लिखे हैं, फिर छोटे लिखे हैं। इस साइड पे मैंने 1 से लेके 10 तक और फिर दोबारा 1 से 10 तक ऐसे ही रिपीट किया है। और ये यहाँ पे देखें जी, ये पूरी फिल कर दी। ये मेरी असाइनमेंट पूरी तैयार हो गई है और ये दूसरी हमने शीट जो तैयार करनी थी वो भी तैयार हो गई है। और यही सारा काम है जो हमने पहले लेक्चर में ड्राइंग के किया था।